अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हमारे किचन में बनेगा होटल जैसा स्पेशल नाश्ता, मज़ेदार लच्छा पराठा। लच्छा पराठा की डो कैसी होनी चाहिए, लच्छे पराठे के लच्छे कैसे बनेंगे। अगर आप चाहती हैं पहली बार में परफेक्ट लच्छा पराठा बनाना तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 3 कप मैदा। व्यूअर्स, मैदे की जगह आप फाइन आटा भी यूज कर सकती हैं। अच्छी तरह से मैदे को छान कर डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जिससे लच्छा पराठा और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। व्यूअर्स, मैदे और घी को मिक्स करेंगे। जब दोनों चीजें अच्छी से मिक्स हो जाएं तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए इसकी एक स्मूथ और सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। व्यूअर्स, डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम, इसलिए आपने डो को अच्छे से नीट करना है। 3 से 4 मिनट डो को पंच आउट करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी डो रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, डो रेडी करने के बाद ऑयल या घी से इसको ग्रीस करेंगे ताकि सरफेस इसका ड्राई ना हो। कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। व्यूअर्स, डो सेट होने के बाद 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। इक्वल साइज के इसके पेड़े तैयार करेंगे। व्यूअर्स, पेड़े तैयार करने के बाद इनमें से एक पेड़ा लेंगे, बाकी पेड़ों को आपने ढक कर रखना है। व्यूअर्स, मैदे की डस्टिंग करके एक पतली सी रोटी इसकी बेलेंगे। खूब अच्छा सा आपने इसको पतला सा बेलना है। व्यूअर्स, तेज छुरी या कटर की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसकी लंबी लंबी स्ट्राइप्स काटेंगे। व्यूअर्स, जरूरी नहीं है कि पिज्जा कटर से ये आप काटें, छुरी से भी बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। व्यूअर्स, सिर्फ एक नहीं 2 तरीके लच्छा पराठा बनाने की आपके साथ शेयर करूंगी, सो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। व्यूअर्स, कटिंग करने के बाद इन स्ट्राइप्स के ऊपर घी या मक्खन अप्लाई करेंगे। अगर देसी घी हो तो सुभान अल्लाह, उससे भी बहुत ही अच्छा सा जायका इन पराठों का आता है। व्यूअर्स, घी अप्लाई करने के बाद ड्राई मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे, जिससे ये लच्छे बहुत ही आसानी से खुलेंगे। बहुत ही लच्छेदार पराठा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। व्यूअर्स, मैदे की डस्टिंग करने से बहुत ही आसानी से आप इन स्ट्राइप्स को इकट्ठा कर सकेंगी। दोनों साइड से आपने इस तरह से इन स्ट्राइप्स को इकट्ठा करना है। व्यूअर्स, अब दोनों साइड से इन स्ट्राइप्स को रोल करते हुए एक रोल को दूसरे रोल के ऊपर रखेंगे तो डबल लेयर्स इसमें क्रिएट होंगी। व्यूअर्स, लच्छा पराठा की फोल्डिंग का एक और आसान तरीका भी देख लें। इस तरह से पतली सी रोटी बेलने के बाद पहले इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, हर तरफ अच्छी तरह से आपने घी को लगाना है। घी लगाने के बाद कटर की मदद से इसकी स्ट्राइप्स काटेंगे। इस बार हमने 1 इंच के फासले पर स्ट्राइप्स को काटना है। व्यूअर्स, इसी तरीके से सारी स्ट्राइप्स काटने के बाद ड्राई मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। छन्नी जो चाय वाली होती है उसके साथ आप बहुत ही आसानी से मैदा डस्ट कर सकती हैं। व्यूअर्स, हमने ये जो लंबी लंबी स्ट्राइप्स काटी हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर रोल करेंगे। व्यूअर्स, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए टाइटली आपने इन स्ट्राइप्स को रोल करना है। और ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी सी लेयर्स इस पराठे में बनी है। बहुत ही आसान तरीके से इसमें लेयर्स बनती हैं। सारे पेड़े इसी तरीके से बनाने के बाद 15 मिनट के लिए आपने ढक कर इनको फ्रिज में रखना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। व्यूअर्स, अब हाथ से आपने इस पेड़े के थोड़े से किनारे फ्लैट कर लेने हैं और फिर किसी भी चीज़ पर रखकर आपने हाथ से इसको फैला लेना है। कोशिश करके आपने रोलिंग पिन का यूज़ नहीं करना। रोलिंग पिन से इसके लच्छे ख़राब हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, इसलिए हाथ से आपने इसको बढ़ाना है। व्यूअर्स, तवे को गर्म करके हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये लच्छे पराठे इसके ऊपर डालेंगे। थोड़े से छोटे साइज़ के पराठे बनते हैं। व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पर घी लगाते हुए इन पराठों को सेकेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है, मेक श्योर कर लेना कि पराठे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, इसलिए ऊपर से और नीचे से आपने अच्छी तरह से दोनों साइडों से इनको पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से लाल ना हो जाए। साथ साथ घी लगाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको सेकना है। और ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। आप देख सकती हैं होटल जैसा मज़ेदार लच्छा पराठा। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो व्यूअर्स, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये लच्छा पराठा कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।